अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे OSI मॉडल की लेयर के बारे में। OSI मॉडल की 7 लेयर होती हैं। पहली लेयर फिज़िकल लेयर होती है और दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर और चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। इनको लोअर लेयर कहते हैं। इसके बाद पांचवी लेयर सेशन लेयर होती है और छठी को प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। इन सब को ऊपर लेयर कहते हैं। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहली लेयर फिज़िकल लेयर होती है। जब हम किसी भी नेटवर्क में किसी भी डिवाइस के थ्रू कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उस वक्त ये लेयर इस्तेमाल होती है। यह डिपेंड करती है कि आप कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपका नेटवर्क वायरलेस है या वायर नेटवर्क है। इसके बाद ट्रांसमिशन रेट के लिए भी फिज़िकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद आ जाती है डेटा लिंक लेयर। जब डेटा फिज़िकल लेयर में होता है तो ये बिट की फॉर्म में होता है। जब ये डेटा लिंक लेयर में आता है तो इसे फ्रेम बोलते हैं। तो डेटा बिट की फॉर्म से तब्दील होकर फ्रेम की फॉर्म में आ जाता है। फ्रेमिंग करना वही होता है जैसे हम बिट को फ्रेम करते हैं। फिज़िकल लेयर की बात करें तो मैक रिस्पॉन्सिबल होता है। डेटा लिंक मैक एड्रेस को रीड करता है और आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद एरर कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर जब बिट से फ्रेम बना रहा होता है तो उस टाइम पर वो एरर कंट्रोल करता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। सबसे पहले हमने बिट को लिया, फिर हमने फ्रेम बनाया। अब हम इसको कंबाइन पैक करके पैकेट बनाएंगे ताकि डेटा को नेटवर्क से सेंड किया जाए। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं या कोई भी डेटा जो आप सेंड करते हैं वो पैकेट की फॉर्म में होता है। लॉजिकल एड्रेसिंग मीन आपका IP एड्रेस। राउटिंग जो होता है वो हमें राउट प्रोवाइड करवाता है। वो हमको राउट करवाता है नेटवर्क के अकॉर्डिंग ताकि वो IP एड्रेस के थ्रू डेटा को सेंड कर सके। इसके बाद इंटरनेटवर्किंग। इसके लिए भी हम नेटवर्क लेयर यूज़ करते हैं। जो हम लोकली नेटवर्क बनाते हैं वहाँ पर सारा का सारा नेटवर्क डिपेंड होता है क्योंकि सारा का सारा नेटवर्क IP एड्रेस के थ्रू चल रहा होता है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना आ जाए। इसके बाद आ जाती है सेशन लेयर। ये यूज़ होती है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। जब दो कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन बनाया जाता है तो उनके दरमियान सेशन लेयर काम करती है। डायलॉग कंट्रोल की बात करें तो ये यूज़ होता है किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन के लिए। और सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो फाइल को आहिस्ता सेंड करती है और डाउनलोड करती है। उस टाइम एक सेशन चल रहा होता है कि कितना टाइम लगेगा। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है। इसमें बताया जाता है कि डेटा किस तरह रिसीव किया गया था, किस फॉर्म में रिसीव किया गया और इसको ट्रांसलेट करना। और आजकल जो सिक्योरिटी पर्पस से इंक्रिप्शन करते हैं, डेटा को इंक्रिप्ट करना और ऐसी चीज़ें प्रेजेंटेशन में होती हैं। डेटा को कंप्रेस किया जाता है। जो हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो उसे कंप्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर आती है। जो हम किसी को डेटा सेंड करते हैं वो डेटा मूवी भी हो सकती है या सॉन्ग या कोई सॉफ्टवेयर फाइल। ये सारा डिसाइड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी वेबसाइट रन कर रहा हूं तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो वेब ब्राउज़र होनी चाहिए, तभी आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको PDF सेंड करता हूं तो आपके पास PDF रीडर होना चाहिए। जो एप्लीकेशन का वर्क होता है वो एप्लीकेशन लेयर करती है। दोस्तों ये थी OSI की 7 लेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।